बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने बायनॉमियल थ्योरम को पढ़ा। बायनॉमियल थ्योरम को एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन कैसे होती है, कैसे एक्सपेंड किया जाता है, कैसे उसके अंदर वैल्यूज पुट की जाती हैं, उसके बाद उसको कैसे हल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में पढ़ी थी। ठीक है। और एक्सरसाइज 2.1 भी इसी चीज़ से रिलेटेड थी। उसके अंदर भी वो जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो आपके जो टर्म्स हैं उनकी एक्सपेंशन हो रही थी, बायनॉमियल थ्योरम उनके ऊपर अप्लाई हो रहा था। उसको हम एक्सपेंड कर रहे थे जहां तक हमें कहा गया था। ठीक है। अब जब हम किसी भी यानी कि इक्वेशंस को किसी भी बायनॉमियल थ्योरम को लगा अप्लाई करते हैं किसी भी सवाल के ऊपर, जब उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो डिपेंड करते हैं उसके पावर के ऊपर। ठीक है ना, यानी कि जितनी पावर होगी आपके नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे परफेक्ट स्क्वायर ले लें। परफेक्ट स्क्वायर की जो पावर होती है, जो फार्मूला होता है उसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसकी पावर होती है 2। लेकिन जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, यही चीज़ आप बायनॉमियल थ्योरम के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, वो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम इनको एक्सपेंड करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब दो पावर थी, होल पावर 2 थी, तो नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो हमें 3 मिलेंगे। जब क्यूब को एक्सपेंड करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 मिलेंगे। इसी तरीके से 4 है, इसी तरीके से 5 है पावर, इस तरीके से पावर 6 है। यानी कि जितनी पावर होगी आपकी, नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ ए प्लस बी होल पावर 99 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको मिलेंगे 100। ठीक है। तो ये चीज़ आपके जहन में हो तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा एक ज़्यादा ही रहेगा पावर से। जितनी पावर होगी, ये नहीं है कि अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म भी 2 मिलेंगे, नहीं। 2 है तो 3 मिलेंगे, 3 है तो 4 मिलेंगे, 4 है तो 5। बेशक वो नेगेटिव हो या बेशक पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ टर्म आपको हमेशा एक ज़्यादा ही मिलेगा जितने आपने एक्सपेंड करना है उससे। यानी कि जितना आपको कहा गया है भाई अप टू 5, पावर 5 है, ठीक है ना, 6 है, पावर 7 है, तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है। तो अब अगर मैं स्क्वायर, क्यूब या पावर 4 की बात करूं या पावर 5 की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्यूब के अंदर चौथा टर्म कौन सा होगा, दूसरा टर्म कौन सा होगा, पावर 4 के अंदर जो है वो अगर ए प्लस बी होल पावर 4 है उसके अंदर पांचवा टर्म कौन सा होगा, तीसरा टर्म कौन सा होगा, या ए प्लस बी होल पावर 5 है उसके अंदर पांचवा टर्म या छठा टर्म कौन सा होगा, ये आप आसानी से बता देंगे, या अगर इसको सॉल्व भी करेंगे विद इन सेकेंड आप इसको हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास सवाल आता है कि ए प्लस बी होल पावर 20, आपको कहता हूँ इसका 16वां टर्म बताओ कौन सा होगा। आप क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। ठीक है। हल करने में आपने देखा कि कितना इसका टाइम लगता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। इस वजह से आप इसको जब हल करेंगे तो तभी आप बता पाएंगे कि इसका 16 टर्म कौन सा होगा। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा दरकार होगा। ठीक है, अगर गलती ना हुई तो आधा घंटा लगेगा, उसके बाद आप बताएंगे कि इसके अंदर जो 16 टर्म वो कौन सा है। ठीक है। लेकिन जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एन बी, हमारे पास एक और फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम किसी भी टर्म को बगैर सॉल्व किए हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हमें कहा जाए कि एक आपके पास सब एक क्वेश्चन है, ठीक है, ए प्लस बी, इसी को ले लेते हैं, इसका जो है अपनी 99वां टर्म जो है तो ए प्लस बी होल पावर 99, इसका 100 टर्म फाइंड करें, सॉरी 1000 नहीं, 100 टर्म फाइंड करें, तो आप इस फार्मूले के अंदर पुट करके वैल्यू आसानी जो है वो आप इसको वैल्यूज अपनी फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, T r+1, ये वो टर्म है जो आपने फाइंड करना, r+1 छठा टर्म है, सातवां टर्म है, आठवां टर्म है, तो वो उस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ठीक है। इज इक्वल टू
एन आर, ये इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्बिनेशन की का फार्मूला है। इसको हम एन सी आर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो होता है एन फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ए पावर एन माइनस आर इंटू बी पावर आर, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा आर, ठीक है, ये पावर है आर की। ठीक है, जैसे इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो ये चीज इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 वैसे सॉल्व की हुई है, लेकिन हम इसको मजीद जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप समझ आ जाएगी आसानी से कि किस तरीके से हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है अंडर रूट एक्स प्लस प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स पावर 12। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके, ठीक है, सॉल्यूशन अब कहा जा रहा है कि फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ, ये 12 है पावर, यानी कि टोटल 13 टर्म होंगे, कह रहा है कि आठवां टर्म फाइंड करो। हम इसको कंप्लीट हल नहीं करेंगे, बल्कि इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, और जो है ना हमें टी प्लस वन इज इक्वल टू एन आर ए पावर एन माइनस आर और बी पावर आर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब देख लेते हैं फार्मूले के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे पास नहीं है। ए की वैल्यू है अंडर रूट एक्स, बी की वैल्यू है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स या रेडिकल एक्स भी कहते हैं, एन की वैल्यू है 12, आर नहीं है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एट्थ टर्म या एट्थ टर्म। ठीक है, तो आर की वैल्यू यानी कि जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा होगी एक कम, एट टर्म जो भी आपने फाइंड करना है उससे एक नंबर कम जो है वो आर की वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये चीज आपको जो मैंने आपको बुक दी थी, यानी कि सॉरी पीडीएफ फॉर्म में जो चैप्टर नंबर 2 दिया ना, उसके अंदर ये चीज आपको मिल जाएगी। यानी कि हम आर की वैल्यू रखेंगे 7, कोई भी बेसिक टर्म हो। अगर आपको 10वां टर्म रखना है तो आर की वैल्यू वहाँ होगी 9। अगर आपको 11वां टर्म फाइंड करना है तो वहाँ पे आर की वैल्यू होगी 10। यानी कि आर की जो वैल्यू है जो आपको टर्म फाइंड करना है उससे एक कम ही होगी। ठीक है, अब इस फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं वैल्यूज, टी 7 + 1 इज इक्वल टू 12 7 अंडर रूट एक्स पावर 12 - 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन अंडर रूट एक्स पावर 7। ठीक है, ये हो जाएगा T8। ठीक है, ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 12 - 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स पावर 12 में से 7 गए तो बन के 5 मल्टीप्लाई 2 पावर अपॉन अंडर रूट एक्स पावर 7। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ भी यही सेम वैल्यूज पुट की गई हैं। इसको ऊपर से ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है वो नहीं मिटेगा, इसके अंदर हम एक दो स्लाइड्स और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको हम ओपन कर लेते हैं, T8 12
इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। हम कंप्लीट इसको नहीं खोल रहे, उसकी वजह ये है, नीचे है 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 में से 7 जाएंगे यहाँ पे तो बच जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हमने इसको कंप्लीट नहीं खोला। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5/2, जो कि यहाँ पे ये देखें अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1/2, इस वजह से 5/2, और 2 की पावर 7, 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को मल्टीप्लाई तो 64, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 120, 128 अपॉन एक्स पावर 5/2। ठीक है, सॉरी 5/7, तो 7/2, 7/2, क्योंकि वहां पे पावर 7 है। अब ये इसको हम T8 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, 4 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 3 टाइम, 3 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे भी 3 टाइम, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा ये 128 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया एक्स पावर 5/2 मल्टीप्लाई एक्स पावर -7/2। पावर नीचे जो है वो प्लस प्लस की थी, ऊपर आकर वो माइनस की होगी। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 था 9, 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 128, ये हो जाएगा एक्स पावर 5/2 -7/2। इसको हल करेंगे 5 2, आपका एलसीएम निकलेगा 5 - 7 यानी कि -2/2 या -1। ठीक है, जब इसको आप हल करेंगे, इसको मैं कैलकुलेटर से हल कर लेता हूँ। तो ये 3 है, नहीं नहीं 3, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 128। अच्छा, ये थोड़ी सही है वैल्यू, नहीं इसके अंदर कुछ है। ठीक है, ये दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। 5 का टेबल इस पे 2 टाइम, 128 है तो सही। 2 टाइम 4 का टेबल इस पे 3 टाइम, 3 का टेबल इस पे 3 टाइम, 2 का टेबल 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 11 इंटू 3 भी है ना। ठीक है, 101376, 101376, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 3 हमने ऐड नहीं किया, तो ये 3 भी है एक। तो यहाँ का आंसर आया 101376 मल्टीप्लाई एक्स पावर -1, या आप इसको एक्स की पावर पॉजिटिव करने के लिए डिवाइडेड में ले जाएं एक्स, तो एक्स की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं। अब ये जो टर्म है T8, यानी कि जो 8वां टर्म होगा वो ये कहलाएगा, ये वाला टर्म होगा। आप इसको अगर चाहें इस को एक्सपेंड करके बायनॉमियल थ्योरम से ये वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये जो है टर्म हमने फाइंड किया है सेम ऐसा ही जो टर्म है हमने सॉल्व किया, तो यही टर्म आएगा 8वां। यानी कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जो इसके अंदर 8वां टर्म जो होगा 1 2 3, जब आप काउंट करेंगे या 8 टर्म तक आप एक्सपेंड कर लें, तो 8वां जो टर्म होगा वो आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये था आज का एग्जाम्पल, और ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं कुछ, सॉरी सवाल हैं एक्सरसाइज 2.2 के।
ये बुक जो मैंने जो पीडीएफ फॉर्म में जो आपको चैप्टर नंबर 2 जो प्रोवाइड किया था उसके अंदर भी मौजूद है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर बताया गया है इसका छठा, चौथा, पांचवा, आठवां, छठा, 10वां और 7वां, ये टर्म आपने इनके फाइंड करने हैं। सेम यही फार्मूला पुट करना है, ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला पुट करना है और जिस तरीके से हमने वैल्यू पुट की है वैसे आप वैल्यूज को पुट करेंगे और आपको जो है ना वो जो भी डिजायर्ड आपका रिक्वायर्ड टर्म होगा वो इंशाल्लाह मिल जाएगा, अगर आपने कोई कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक नहीं की होगी। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले जो टॉपिक क्लास होगी उसके अंदर जो है हम मिडल टर्म फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी एक्सपेंस जब हम जैसे हमने किया था ना परफेक्ट स्क्वायर क्यूब, ठीक है, इनका कोई ना कोई मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म में हम बगैर उसको एक्सपेंड किए कम्प्लीटली हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।